ये तूफान मुंबई के पास से भी गुजरने वाला है और ऐसे में मछुआरों को अपनी नाव किनारे पर लगाने के लिए कह दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मछुआरों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा और इस मामले पर शिवसेना नेता राहुल कर्नल से बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। ताउते तूफान के मुंबई के करीब से गुजरने के वजह से मुंबई के भी कई जगहों पर कई एहतियात बरते जा रहे हैं। फिलहाल मैं खारदांडा कोलीवाड़ा जेटी ये बांद्रा का एक इलाका है जहां पर मौजूद हूं। जिस तरह से सरकार की ओर से सभी मछुआरों को कहा गया कि तूफान का अंदेशा देते हुए किनारे पर आने के लिए कहा गया, इसलिए आप देखेंगे कि जितने नाव हैं वो किनारे पर आ गए हैं। इसके अलावा जहां पर मैं मौजूद हूं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग समुद्री तट के पास रहते हैं और जो तूफान का अंदेशा है उसे देखते हुए कई सारे कदम उठाए जाते हैं। आप अभी जो टीवी पर देख रहे हैं यहाँ पर मछुआरे हों या और भी लोग हों, उनका घर ठीक समुद्र के सामने होता है और उसी को देखते हुए बीएमसी की ओर से कई सारे कदम उठाए जाते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर यहाँ पर तूफान आता है तो उससे किस तरह से निपटा जाए और लोगों के लिए क्या कुछ किया जाए। राहुल जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि सोचिए अगर बड़े पैमाने पर तूफान आता है तो क्या कुछ तैयारियां होती है बीएमसी की? यहाँ पर बहुत सारे लोग समुद्र तट के ठीक सामने रहते हैं, तो क्या कुछ किया जाता है, क्या तैयारियां? सुमित भाई, ये कैसा है, एक रूटीन जो होता है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर जैसे हम देखते हैं कि जैसे कल आपने देखा कि हमारे जम्मू फैसिलिटी के लोगों को शिफ्ट करके हॉस्पिटल में लेके जाया गया, वैसे ही कोस्ट लाइन की तरफ जो बीएमसी की तैयारी हमारे तरफ से हुई है, वार्ड की तरफ से हमारे सीनियर्स हो गए, विला जी, पूरी टीम यहाँ पे जो डोर टू डोर जाते हैं और इवैक्यूएशन लोकेशन रेडी रखते हैं। तो इवैक्यूएशन लोकेशन क्या होता है, क्या कभी परिस्थिति अगर हाथ के बाहर गई और हमें अगर कुदरत के निज़ाम को देखना हुआ और अगर उन्हें शिफ्ट करना हुआ राइट जगह पे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, जो आज यहाँ रहते हैं, ये आप जो जगह पे खड़े हैं खारदांडा का हमारा जेटी है, यहाँ पे हमारे कोली बांधवों का आप देखते रहेंगे आना जाना यहाँ से ही है, पूरा रास्ता मार्केट की एरिया है। तो मेन एरिया है, पर कैसा है, ऐसी आपदा के टाइम पे हमें सिर्फ सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और इसमें बीएमसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम सब। उन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए, जैसे हमारे यहाँ के 3 स्कूल्स है, गजरबान स्कूल हो गया, सेंट पैट्रिक स्कूल हो गया, फादर एग्नल स्कूल हो गया, ये सब हमने रेडी रखा है। एक ये क्रॉनिक स्पॉट है, दूसरा क्रॉनिक स्पॉट बैंड स्टैंड पे है। तो सब चीज़ की तैयारी हमारे वार्ड ने और बीएमसी ने बहुत अच्छे से की है और हम सब अपना एक रहवासी करके एक योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार भी जब तूफान आया था तब क्या कुछ तैयारियां थी या कितने लोग ऐसे रहते हैं जिनको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयारियां रहती है? ऐसे कितने लोगों को एक बार में शिफ्ट किया जा सकता है? गए साल भी एक तूफान ऐसे ही आया था बारिश के दरमियान, और उस वक्त भी बीएमसी और खार के पुलिस स्टेशन इन्होंने यहाँ पे जो कोस्टल साइड में जितने रहते 100-150 फैमिलीज थी, उनको खारदांडा म्यूनसिपल स्कूल है, वहाँ पे उनको 2 दिन के लिए शेल्टर के उनको हम लोगों ने दिए थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी और उनके मतलब मेडिकल तक भी ध्यान देने की बीएमसी की तरफ से पूरी सुविधा उनके लिए प्राप्त करके दी गई। बिल्कुल। तो जिस तरह से कहा जाता है कि एक प्रिकॉशन पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो क्या कुछ किया जा सकता है, और आप सोचिए कि पिछले बार भी इसी तरह के हालात थे। जो वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो भी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कहाँ पर जाना चाहिए। बीएमसी हो और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल स्थानीय प्रशासन हो और साथ ही साथ पुलिस हो, उनकी ओर से भी तैयारियां की जाती हैं। तो एक तरफ तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो किनारे पर बोट्स आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां बीएमसी की ओर की जाती है, यही बताने की कोशिश थी। और आपने देखा कि बांद्रा के इन इलाकों में किस तरह से जो समुद्री तट के पास लोग रह रहे हैं उन्हें दूसरे जगहों पर ले जाने की कोशिश या उसके लिए कम से कम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।